हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद जेके पर। तो दोस्तों, अभी 12 मार्च और 19 मार्च को हाई कोर्ट एलडीसी के एग्ज़ाम है और उसमें आपको पता है कि हिंदी के 50 प्रश्न हैं वो आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको देखते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रोज़ाना 1 या 2 हिंदी के मॉडल पेपर जो कि आपके पूर्ण सिलेबस पर आधारित होंगे। और दोस्तों, ये एक एक प्रश्न है वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न है वो बिल्कुल ऐसे ही उठकर आ सकते हैं, तो इनमें ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये एग्ज़ाम के बाद में पछताना पड़े। तो आप एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, ये आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपने मॉडल पेपर पर चलने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला या फिर बहुत परिश्रम करने वाला। तो दोस्तों, दीर्घ सूत्री शब्द है उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा वो होगा हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, उसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो कौन सा है? मुमुर्षु, तितिक्षा, मुमुक्षु या फिर जिजीविषा। तो दोस्तों, मुक्ति पाने का इच्छुक, इसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा वो होगा मुमुक्षु, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जिसको बस में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वो कौन सा है? दुरूह है, दुर्दीत, दुर्वह या फिर दुस्तर। तो दोस्तों, जिसको बस में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है वो होगा दुर्वह, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोस्तों, यहाँ पूछा गया है नहीं है। जो रोका हुआ न हो अनिरुद्ध, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्नवती, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो स्थितप्रज्ञ या फिर जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो सहजात। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो उसे सहजात नहीं कहते हैं, बल्कि जो रोका हुआ न हो उसे अनिरुद्ध कहते हैं। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे उसे प्रत्युत्पन्नवती कहते हैं और जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। दोस्तों, यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, बे और से और दे। तो आदोपांत, पश्चाताप, सहधर्मणी या फिर उच्छ्वास। तो दोस्तों, यहाँ हमको लोगों को एक शुद्ध शब्द है वो ढूंढना है, यानी कि किस विकल्प में शुद्ध शब्द है। तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और दे, 2 में दे रखा है से और दे, बे और से या फिर ए और बे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बे, यानी कि आदोपांत और पश्चाताप है वो शुद्ध शब्द है, जबकि सहधर्मणी और उच्छ्वास है वो अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द है वो शुद्ध है? दुरावस्था, पुनरावलोकन, तदुपरांत, प्रत्यावर्तन, पर्यवसान, विपन्नावस्था, अव्यारण्य और निर्बलम। तो दोस्तों, यहाँ पूछा गया है शुद्ध शब्द है वो कौन से है, कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों, शुद्ध शब्द है वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तदुपरांत और प्रत्यावर्तन, ये दोनों ही शुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है वो कौन से है? दोस्तों, यहाँ आपको बताना है शुद्ध शब्द मुठभेड़, इकट्ठा, धनाढ्य और अट्टहास। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध शब्द है वो ढूंढना है। तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 है अट्टहास, ये शुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है अशुद्ध शब्द, आर्द्रता, पुनर्निर्माण, वतर्सना या फिर श्रृंखला। तो दोस्तों यहाँ अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता है, ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? अतिथि, ऊर्जावान, हितैषी, सर्वोपरि, आध्यात्मिक, रात्रि, आनुषंगिक या फिर पदोन्नति। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है आध्यात्मिक और रात्रि, इसमें कोई भी शब्द है वो शुद्ध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध शब्द है वो छांटना है, ज्योत्सना, किंवदंती, आह्लाद या फिर अंत्याक्षरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, आह्लाद है वो अशुद्ध शब्द है, जबकि ज्योत्सना, किंवदंती और अंत्याक्षरी है ये शुद्ध शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? तो दोस्तों हम लोगों को 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक शुद्ध शब्द है, शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, उसे रस्सी बांधकर ले गए और वह घर को जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। बाकी के ये तीनों है वो अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो ढूंढना है। वह क्रोध में भरकर बोला, वहाँ बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे, मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी है, ये एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? बाकी के 3 है वो शुद्ध है और हमें एक अशुद्ध वाक्य है वो छांटना है। तो सप्रमाण उत्तर दीजिए, किसी और से सलाह लीजिए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए और यह कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, किसी और से सलाह लीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है कि कौन सा है, बाकी के 3 है वो शुद्ध है। आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं, तुम और वह खेलेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है जो कि इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये वाक्य है वो अशुद्ध है, बाकी के ये तीनों है वो शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है? दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दरअसल वह आया ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? दोस्तों अशुद्ध वाक्य है, हमें यहाँ पर छांटना है। उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था और हम सबकी स्थितियाँ एक जैसी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, ये वाक्य है वो अशुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो रिक्त स्थान दे रखा है। उक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग है वो उचित रहेगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, आटे दाल का भाव पता चलना,
दाने दाने को मोहताज होना या हाथ पर हाथ रख कर बैठना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आटे दाल का भाव पता चलना। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है वो कौन सा है? मनोवांछित सफलता अर्जित करना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना और किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। तो दोस्तों सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। अगला प्रश्न है, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है वो कौन सा है? दोस्तों चाम के दाम चलाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, हवाई किले बनाना या फिर आंखों में धूल झोंकना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, चाम के दाम चलाना। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ है वो सही नहीं है? दोस्तों कान पर जूं न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना या छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना। अगला प्रश्न है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ है वो क्या है? विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रितता पर ही रौब जमाना या किसी और को उसी की चाल से हराना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या को जड़ से मिटाना, यानी कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अगला प्रश्न है, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है वो कौन सी है? दोस्तों घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता घर का और नए घाट का। दोस्तों घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, इसके लिए जो एक संबंधित लोकोक्ति है वो होगी कि घर का जोगी जोगना और आन गाँव का सिद्ध। अगला प्रश्न है, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है वो कौन सी है? दोस्तों खून सिर चढ़कर बोलता है, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काले और चोर की दाढ़ी में तिनका का सही। तो दोस्तों बुरी संगत का फल है वो बुराई होता है, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति है वो होगी कोयले की दलाली में हाथ काले होना, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद, अनवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, ऊहापोह, ऊहधन अपोह, मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। तो दोस्तों संधि विच्छेद की यहाँ पूछा गया है, संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमें असंगत है वो बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, विवादास्पद, विवाद प्लस अस्पद नहीं होगा, विवाद प्लस अस्पद होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में गलत संधि विच्छेद है? तो दोस्तों यहाँ पर गलत संधि विच्छेद है वो ढूंढना है। प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, जगदीश जगत प्लस ईश, पद्धति पद प्लस हाथी और निषेध नी प्लस सेध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जगदीश जगत प्लस ईश। तो दोस्तों यहाँ पर आप जगत देख रहे हो, इसमें तय में हलंत आएगा तब जाके ये शुद्ध होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जगदीश। अगला प्रश्न है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? स्व प्लस छंद स्वच्छंद, त्रस प्लस ना तृष्णा, सट प्लस बदन सड़ बदन और सत प्लस मति सन्मति।
तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ पर ढूंढना है। तो सट प्लस बदन, सड़ बदन है, ये अशुद्ध है, तो इसकी संधि है वो सही नहीं है, बल्कि स्व प्लस छंद स्वच्छंद होता है। तृष प्लस न तृष्णा होता है, और सत्य प्लस मति है वो सन्मति होता है। अगला प्रश्न है, अभिष्ट का सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है दोस्तों। यहाँ आप लोगों को मात्राएं हैं उनका विशेषकर ध्यान रखना है। अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस ईस्ट और अभी प्लस इष्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 है, वो इसका सही संधि विच्छेद है अभिष्ट का, अभी प्लस इष्ट। अगला प्रश्न है, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष। तो दोस्तों चंद्रमौली शब्द में जो समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है वो कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को एक से अधिक उपसर्ग वाला शब्द है उसे बताना है। अधिनायक, परियोजना, आलोचना या फिर व्यवहार। तो दोस्तों यहाँ पर व्यवहार है, इसमें एक से अधिक उपसर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है वो उपसर्ग रहित है। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर उपसर्ग रहित शब्द है वो ढूंढना है। आपदा, आस्तिक, आहत या फिर आस्था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा है, ये उपसर्ग रहित शब्द है। अगला प्रश्न है, यावत जीवन सामासिक पद में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यावत जीवन जो सामासिक पद है इसमें जो समास है वो है अव्ययीभाव समास है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर ए है पदच्युत और रोकड़ वही, राह खर्च और देश निकाला, गुरु भाई और आशातीश और रसोई घर और देशभक्ति। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, रसोई घर और देशभक्ति है, ये संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, किस समास में द्वंद्व समास नहीं है। लेन देन, भला मानस, 43 और बोलचाल। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है द्वंद्व समास नहीं है, बाकी की 3 में द्वंद्व समास है और 1 में द्वंद्व समास नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, भला मानस में द्वंद्व समास नहीं है, जबकि लेन देन में, 43 में और बोलचाल में द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, ईय प्रत्यय से रहित शब्द है वो कौन सा है दोस्तों। हमें यहाँ पर ईय प्रत्यय से रहित शब्द है वो ढूंढना है। भारतीय, माननीय, भवदीय और राष्ट्रीय। तो दोस्तों माननीय में ईय प्रत्यय है वो नहीं है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। कलमदान, खानदान, रक्तदान या फिर इत्रदान। तो दोस्तों दान प्रत्यय यहाँ पूछा गया है, दान प्रत्यय किस में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों रक्तदान में दान प्रत्यय है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रख्यात, प्रज्वलित, प्रत्यूष और प्रकृति। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है किस शब्द में प्र उपसर्ग है जो कि प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यूष है, इसमें प्र उपसर्ग है वो नहीं प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है वो दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं।
दोस्तों यहाँ पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? आधिपत्य में, आर्थिक में, कुसुमित में या फिर विद्वता में। तो दोस्तों आधिपत्य है जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय है वो दोनों ही प्रयुक्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग है वो हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि दो प्रत्ययों का प्रयोग है वो किस में हुआ है? मित्रता, सुंदरता, व्यवस्था या फिर मानवता। तो दोस्तों मानवता है जो शब्द है इसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो दोस्तों कंगन, घर, कुक्कुर या फिर भंडार। तो दोस्तों यहाँ जो कंगन है वो तद्भव नहीं है, ये तत्सम शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची है? तो दोस्तों यहाँ आप लोगों को घर के पर्यायवाची शब्द है वो ढूंढने हैं। गृह, भुवन, आलय, निकुंज, सदन, साकेत और निकेत और निलय। तो दोस्तों घर के पर्यायवाची है वो है आलय और निकुंज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है परस्पर पर्यायवाची शब्द है वो किस में नहीं है? भास्कर, निशाकर, चंद्रमा, शशांक, चपला, बिजली, समुद्र और उदधि। तो दोस्तों भास्कर और निशाकर है ये परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि चंद्रमा और शशांक, चपला और बिजली, समुद्र और उदधि है ये आपस में पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों पवन का पर्यायवाची है वो किस में नहीं है? समीर, अनिल, मारुति और बात। तो दोस्तों पवन का पर्यायवाची है वो किस में नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मारुति है ये पवन का पर्यायवाची नहीं है, जबकि समीर, अनिल और बात है ये पवन के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है गौड़ ब्राह्मणों की एक जाति और गौण जो प्रदान न हो, पृष्ठ पूछा हुआ और पृष्ठ पीठ, पट वस्त्र और पटु निपुण, आसन समीपस्थ और आसन्न बैठने की एक विधि। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ ढूंढना है सुसंगत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। आसन समीपस्थ और आसन्न बैठने की विधि है ये आपस में सुसंगत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है किस शब्द में ला उपसर्ग है वो नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ ला उपसर्ग नहीं है वो उपयुक्त जो विकल्प है वो छांटना है। लाचार, लालसा, लावारिस और लापता। तो दोस्तों और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। लालसा जो शब्द है इसमें ला उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में ले प्रत्यय युक्त शब्द है? तो दोस्तों यहाँ पर छांटना है ले प्रत्यय युक्त शब्द है वो किस में है? कमल में, असल में, नवल में या फिर सरल में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। नवल जो शब्द है वो ले प्रत्यय युक्त शब्द है। अगला प्रश्न है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग है वो हुआ है? अप्रत्याशित, करणीय, परिपूर्णता, अधार्मिक, अनुमानित, अत्याचार, घुमक्कड़ और मुस्कुराहट। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 परिपूर्णता और अधार्मिक। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची है? धरती, अग्नि और ऋक्ष, मही, विश्वम्बरा, धरणी, अचला, धरा, याज्ञसेनी और क्षिति, वसुधा और मौली। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है किस शब्द में
पृथ्वी के पर्यायवाची है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। वही विशंबरा और धरणी है वो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? वो नहीं है दोस्तों, यहाँ पूछा गया है, नहीं है। घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय और सेनानायक। तो दोस्तों सेनानायक जो शब्द है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।